रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, 100% रेगिस्तान भी बाढ़ में डूब जाएगा। ये लाइन में मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में हुआ है, वो भी दुबई में। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, जहाँ का दुबई शहर अपनी खूबसूरती और बिल्डिंग्स के लिए मशहूर है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जो आपको हैरान कर देगी, जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा हुआ है जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आलीशान शहर दुबई बाढ़ में डूबकर बर्बाद हो गया है। यहाँ चारों तरफ पानी पानी भर गया है और लोगों का घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। जहाँ आपने अभी तक तेल के कुओं और रेगिस्तान के साम्राज्य के बारे में सुना था, वहाँ भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। यहाँ सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह तबाही असली बारिश से नहीं बल्कि नकली बारिश से हुई है। कुदरत से की गई छेड़छाड़ यूएई पर भारी पड़ गई है। तभी तो कहा गया है कि कुदरत को छेड़ोगे तो कुदरत नहीं छोड़ेगी, वरना जब वो अपना रौद्र रूप दिखाएगी तो सब कुछ तबाह कर देगी, जिसका जीता जागता उदाहरण यूएई है। आखिर कैसे यूएई में ये बर्बादी आई है और क्या है वहां के हालात, ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फिलहाल जिस इरा में हम आज जी रहे हैं वो पूरी तरह से तकनीकी युग में बदलने की ओर बढ़ रहा है, जिसके कई सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। चाहे वो ऑनलाइन डिलीवरी हो या ड्रोन, मोबाइल या फिर दूसरी बड़ी बड़ी मशीन्स, लेकिन ये तकनीक सिर्फ और सिर्फ तभी तक कारगर है जब तक इसे यूज करते करते हम खुद को भगवान न समझने लगे। और अगर ऐसा होता है तो नतीजा यूएई जैसा होगा, जहां उन्होंने जबरदस्ती बादलों को बरसाने पर मजबूर किया और आज वो पूरी तरह से डूब चुकी है, जिसकी वजह से आज वहां का नॉर्मल डेली लाइफ पूरी तरह से ठप हो चुकी है। हम यूएई की इस तबाही के बारे में आगे भी और बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आर्टिफिशियल बारिश के बारे में जान लेते हैं कि दुबई के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जो बादलों को बरसने पर मजबूर कर देती है। यूएई में चारों तरफ रेगिस्तान फैले होने की वजह से यहाँ पर गर्मी का ऐसा कहर बरसता है मानो सूरज धरती पर आ गया हो। यहाँ का टेम्परेचर 50% से ऊपर जाना कोई बड़ी बात नहीं है और नेचुरली यहाँ बारिश की कमी भी होती है। इसीलिए यहाँ के मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों ना नकली बारिश करवाकर लोगों को कुछ राहत दी जाए, जिसके चलते उन्होंने नकली बारिश करवाने के प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया और पिछले कुछ सालों से यूएई नकली बारिश यानी कि क्लाउड सीडिंग करा रहा है, जिससे यहाँ के लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। इस बारिश की तस्वीरें यहाँ के मौसम विभाग की साइट पर भी अपलोड की गई थी। जानकारों का कहना है कि ड्रोन टेक्निक की मदद से बारिश कराई गई है। बादलों के बारे में कहा जाता है कि सभी बादल बरसते नहीं है और नमी से भरे बादल ही खुद बरसते हैं, लेकिन जो बादल बरसते नहीं हैं, उन बादलों से बारिश कराने के लिए वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीक बनाई है जिससे वो बादल को बरसने पर मजबूर कर देते हैं, और इसे ही क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेनिंग कहा जाता है। आप क्लाउड सीडिंग को ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि स्टडी का मूड ना होने पर भी आपके मम्मी पापा डांट कर आपको पढ़ने पर मजबूर करते हैं। इसी तरह क्लाउड सीडिंग से बादलों को बरसने पर मजबूर किया जाता है। इस तकनीक में बादलों को बिजली का झटका दिया जाता है ताकि वो आपस में रगड़ खाएं और बारिश पैदा करें। यूएई धरती पर सबसे शुष्क देशों में से एक है। यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, इसीलिए टॉप 10 सूखे देशों में शुमार है, जहाँ औसत बारिश सिर्फ 3 इंच है। लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि उसे उम्मीद है कि ये तकनीक देश में बारिश को बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रोफेसर मार्थन एम बाउंड ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात में बारिश करवाने के लिए बादलों की कमी नहीं है, बस वो बरसते नहीं है। इसीलिए बारिश की इस टेक्नोलॉजी से बादलों में इलेक्ट्रिक चार्ज को छोड़ने के लिए ड्रोन का यूज किया जाता है, जो पानी की बूंदों को एक साथ जोड़ने में मदद करता है और नतीजतन बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों की कंडीशन भी जरूरी है, यानी कि जैसे ही बादल देखे जाते हैं ड्रोन को लॉन्च कर दिया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार बारिश हो ही जाए, कई बार बारिश नहीं भी होती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में बारिश हो ही जाती है। यूएई का क्लाउड सीडिंग ऑपरेशन देश में बारिश पैदा करने के लिए एक मिशन चला रहा है। इस मिशन पर $1.5 करोड़ खर्च किए गए हैं। यहाँ आपको बता दें कि नकली बारिश कराने के लिए पहली बार क्लाउड सीडिंग का काम 1946 में अमेरिका में किया गया था। भारत के भी कई राज्यों में कृत्रिम बारिश कराई जा चुकी है। तमिलनाडु सरकार ने साल 1983, 84, 87, 93 और 94 में इस पर काम किया है। इसी तरह कर्नाटक सरकार ने 2003 और 2004 में नकली बारिश कराई थी। इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस पर काम किया है।
आईआईटी कानपुर में भी क्लाउड सीडिंग पर शोध चल रहा है, जिसके लिए HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेलीकॉप्टर देता है। इसमें मजे की बात तो यह है कि क्लाउड सीडिंग टेक्निक का यूज हवाई अड्डों में धुंध और बादल कम करने के लिए भी किया जाता है, लेकिन नकली बारिश शुरू से ही ऐसे नहीं कराई जाती है। शुरुआती टाइम में क्लाउड सीडिंग करने के लिए एटमॉस्फेयर में हेलीकॉप्टर की मदद से कुछ स्पेशल केमिकल, जिसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस शामिल है, उसे हवा में छिड़का जाता था। ये केमिकल हवा में मौजूद पानी को अट्रैक्ट करके बादल बनाते थे, जिससे बारिश होती थी। लेकिन आजकल ये टेक्निक काफी एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो गई है, लेकिन इंसानों के लालच ने इसे भी वरदान की जगह श्राप बना दिया है, क्योंकि जब UAE में इसी तकनीक का सहारा लिया गया तब बादल बेकाबू हो गए और यहाँ बारिश खुद से ही बरस रही है। और अब जो हालत है वो सब देख ही रहे। बारिश के चलते यहाँ भयानक स्थिति पैदा हो गई है। कई घर पानी में डूब गए और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। दुबई के पास शारजा, अलखेमा और फुरजा बाढ़ के पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। रेगिस्तान के इन शहरों में बाढ़ आ गई है। पिछले 27 सालों में पहली बार इतनी भयानक स्थिति देखी जा सकती है। कई गाड़ी बाढ़ के पानी में फंस गई हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। दोस्तों, ये वो शहर है जो भारतीयों के लिए खास आकर्षण रखते हैं। ये शहर अपनी इमारतों और अच्छी जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये शहर अब बाढ़ से घिरे हुए हैं। कुदरत पर अत्याचार के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसे यहाँ देखा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि कभी कुदरत से इतनी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। फिलहाल यहाँ बारिश रुक गई है, लेकिन यहाँ के मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों में दुबई में फिर से ऐसा कुछ हो सकता है और यहाँ रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो सकती है, जिससे फिर से बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। आपको क्या लगता है कि जबरदस्ती बारिश करना कितना सही है? हाँ भाई, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना